वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेस। ये बैकग्राउंड देखकर आपको लगा होगा कि क्या कौन सी टॉपिक आने वाली है। एग्जाम में तनाव से कैसे बचें, रिवीजन कैसे करें और एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कैसे करें। देखें, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अभी तक आपने रिवीजन कर लिया है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है, हर सारे सब्जेक्ट को। अब आपकी बारी है एग्जाम देने की, तो अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से इस तरीके को, इन सारी चीजों को लेकर के आज हम आए हैं आपकी इस प्यारी सी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले इसको शुरुआत करने से पहले एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। दो लोग थे, दो पर्सन थे, वो जा रहे थे कहीं से, ट्रेवल कर रहे थे और ट्रेवल करते करते जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता, भाई साहब बताइए टाइम कितना है। दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। अब पहला व्यक्ति पूछ रहा है कि आप सोच रहा है कि ये बता क्यों नहीं रहा। फिर वो यार भाई साहब टाइम ही तो पूछा है, क्योंकि उसके पास ना मोबाइल थी ना ही घड़ी थी। उसने पूछा भाई साहब बताइए टाइम कितना हुआ। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं बताऊंगा। तो दो तीन बार वो पूछता है और हमेशा उसका आंसर यही रहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो उस सिंपल सा थॉट उसने सोचा कि ये क्यों नहीं बता रहा है। तो लास्ट में पूछा भाई साहब आप समय क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं। उसने सिंपल सा जवाब दिया और जो प्यारा सा जवाब दिया, अब देखिए सुनिए क्या कहा। उसने कहा कि मैं अगर आपको समय बताऊंगा फिर आप पूछोगे आप कहां जा रहे हो, फिर मैं बताऊंगा मैं इस सिटी में जा रहा हूं, इस शहर में जा रहा हूं, तो आप कहोगे अरे मैं भी वहीं पे रहता हूं, या फिर कहोगे मेरा फला रिश्तेदार वहां पे रहता है। फिर आप जो है और आगे बढ़ोगे तो कहोगे एक दिन मेरे घर आइए, मेरे यहाँ चाय पीजिए, या मैं आपके यहाँ आने के लिए मुझे निमंत्रण दोगे। तो इस तरीके से उसने कहा घोल मेल हो जाएगा और आप हमारे साथ मिलजुल कर एक साथ जो है उठना बैठना शुरू हो जाएगा, टाइम जो है वेस्ट होता चला जाएगा। अगर ये कहूं मैं ये आपके लिए है या आपके लिए है, ये दोनों बच्चे मान लीजिए सपोर्ट करिए आपके क्लास के दो स्टूडेंट हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो बताइए कैसा होगा। आप सोचोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए एग्जाम है और एग्जाम के समय आप लोग जो है अगर जो मेल जोल ज्यादा करेंगे तो आपके पास समय नहीं रहेगा और आपके पास टॉपिक नहीं बचेगी। आपको क्या करना है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको कैसे आगे बढ़ना है, आप उस तरीके से आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आप दूसरे लोगों के चक्कर में परेशान रहेंगे तो आप अपना चक्कर भूल जाएंगे। तो ध्यान दें, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट लाना है। आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं इसे कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, आई कैन डू इट। और साथ ही साथ किस तरीके से करें इसको, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे कि मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कैसे रिवाइज करूं, मैं कैसे करूं, क्या करूं। अब उनके मन में एक डर धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम डेट आ रही नजदीक, वैसे वैसे उन बच्चों के मन में एक ऐसा जो है दिमाग में एक ऐसी डर, एक ऐसी भय, एक ऐसा तनाव बैठता चला जाएगा। कभी कभी न्यूज में ऐसा भी सुनने को आता है कि किसी बच्चे ने एग्जाम के डर से या तनाव से अपने आप को सुसाइड कर लिया। लेकिन ये एक बहुत समझिए कि एक शर्मनाक हरकत है, ऐसे हमें नहीं करनी चाहिए। हमें किन्हीं भी परिस्थितियों का बहादुरी से सामना करना चाहिए और बहादुरी से सामना करने के लिए अपने आप को पहले जो है तनाव से बचने के लिए अपने आप को पहले उस पोजीशन में लाना चाहिए, उस स्थिति में लाना चाहिए, ताकि उन सारी कठिनाइयों से, उन सारी चीजों से अपने आप को लड़ना सिखा सकें। और ऐसी स्थिति में आप अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पैदा कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे पैदा करेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। मैं ऐसे बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों ने अपने समय को गंवा दिया है, अपने समय को पूरा इधर उधर घूमने टहलने में घुमा दिया है, लगा दिया है। तो ऐसे बच्चे अपने कम समय में किस तरीके से अपने आप को टॉपिक को रिवीजन कर लें। पहले तो अपने आप को एक खुद टाइम टेबल क्लियर करके अपने आप को पढ़ना शुरू कर दें। तनाव से कैसे बचना है, इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सी चीजें हैं। जो नहीं आया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीजों को ध्यान रखना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, आएगा तो मैं फंस जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो याद रखिएगा हमेशा आपको करना क्या है, जो नहीं आया है, जो अब तक नहीं आया है, वो आएगा भी नहीं। अगर आपको इस पर विश्वास ना, अपने टीचर से पूछिए, अपने कुछ टॉपर स्टूडेंट से पूछें, उसे संपर्क करें, तो आपको पता चलेगा। तो बच्चे बताएंगे कि जो डिफिकल्ट है या जो ऐसे क्वेश्चंस है जो कभी नहीं आए हैं, वो अभी आएगा भी नहीं। आप उन क्वेश्चंस को दोहराएं जो बार बार क्वेश्चंस आते रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप रिपीट करें और समय के साथ साथ अपने आप को नई चीजों से बचें, नई चीजों को ना पढ़े। जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसी को आप क्रमागत आगे बढ़ाएं पढ़ते हुए,
और अपने आप को सेल्फ आप कॉन्फिडेंट दे कि मैं ये कर सकता हूं, मेरा तैयार है। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तब तक आप इस चीज को हासिल कर सकते हैं। होता क्या है, बच्चे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहां पे जाने के बाद क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अरे ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, जब करने बैठते हैं तुरंत उसी समय तुरंत वो सारी चीजें भूल जाती है, और जैसे गेट के बाहर आते हैं तुरंत वो क्वेश्चन आ जाता है, अरे ये तो आ रहा था, इसका तो आंसर ये होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ यही चीज है कि अगर आपके अंदर तनाव है, आपके अंदर प्रेशर आ गया है, आपके अंदर किसी प्रकार की जो है इस प्रकार का भय आ गया है, तभी ऐसा होता है। तो आप ऐसी चीजों को नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, आप कहीं मुझे सब आ रहा है, जितना क्वेश्चन आप करें, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने अपने आप को जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लाए कि मैं ये कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, और करने के लिए ही तो बना हूं। मेरा काम क्या, मैं स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट के लिए करना क्या है कि हमको पढ़ाई करना है, और पढ़ाई आपने किया है। और ये मत सोचिए कि हमने कुछ नहीं किया है, आप बहुत सारी चीजें की हैं, उसी चीज को आप अपने मन में रखें कि हम कर सकते हैं। साथ ही साथ रिवीजन, जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करते रहिए, है ना, टाइम टेबल बना करके रिवीजन करते रहिए। देखिए क्या होता है कि जैसे आप अपनी लाइफ के लिए, जब मान लीजिए आपको फ्रेंड के साथ आप घूमने टहलने निकले, तो आप समोसा खाने बैठते हैं, तो समोसे के साथ आपको क्या चाहिए होती, चटनी चाहिए होती है। चटनी बिना समोसा आप खा नहीं सकते हैं। तो ये आप मन में रखें कि हम चटनी बिना समोसा नहीं खा सकते हैं। तो क्या आप पढ़ाई करते समय अपने जो आपका पूरा ये फ्यूचर आपके उस थोड़े से समय के लिए टिका हुआ, तो क्या आप कुछ समय के लिए, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप अपने फोन को क्या आप अलग नहीं कर सकते? क्या आप फोन को नहीं हटा सकते हैं? क्या आप वाटर बोतल लेकर के पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकते हैं? आप कर सकते हैं। आपको करना ही चाहिए। क्या करना है, फोन को कुछ समय के लिए साइड में रख दें, वाटर बोतल लेकर साथ में बैठ जाइए। बच्चों को आप बोले, माता पिता को बोले, कुछ समय के लिए उन्हें अकेला छोड़े और वो अच्छे तरीके से उन चीजों को कंफर्म कर लें, तैयारी कर लें। तैयारी के साथ साथ आप रिवीजन करें, और साथ ही साथ जो अपने आप को इस तरीके से पोजीशन में ला दें एग्जाम के समय के पहले कि हाँ, मुझे इस पीरियड का, इस सब्जेक्ट्स का, इस सारी चीजों का बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म हो गया है, मैं इसका एग्जाम अच्छे तरीके से दे सकता हूं। अपने आप के अंदर जो एक ऐसा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट लाएं, और सेल्फ कॉन्फिडेंट से ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं और कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है अपनी तैयारी के साथ साथ जो है शेयर करें दूसरे लोगों के साथ कि आपने कैसे तैयारी किया। दूसरे बच्चों के साथ साथ आप अपनी भी तैयारी को देखिए। क्या करते हैं कि आप इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा गंवा देते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं, वो अपने समय को गंवाते नहीं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए रहते हैं। आप उसी समय में ये पूछते क्या आएगा क्या आएगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। देखिए, नंबर एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिए, कभी भी ऑप्शन हमें नहीं लेना है। ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जहां ऑप्शन आता है वहीं पर हम कमजोर हो जाते हैं। ऑप्शन नहीं, हमें सेल्फ अपने ऊपर जो है आगे बढ़ना है। अपने अंदर ये ऐसा जो है कॉन्फिडेंट लाना है कि मैं ही कर सकता हूं। मेरे इस करने में कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए। मतलब कोई हमें ये नहीं करेगा कि मैं आपको सहायता करूंगा, मैं ये करूंगा, कुछ नहीं, आप खुद अपने ऊपर। और तब आप देखिए आप अपनी जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इसी तैयारी के साथ साथ अब आप जो है एग्जाम के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करके, ये तनाव को दिमाग से बिल्कुल निकाल करके रिवीजन करते रहें, और साथ ही साथ एग्जाम के लिए आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके, यही मेरी आशा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।